कि आप और नरेश मीणा कब मिल जाएंगे, कब मिलते हुए लोगों को दिखाई देंगे? मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। क्या सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष बन गए तो आप लोगों पे भारी पड़ेंगे कि खुलियो चा गेट किरोड़ी को? गजब है भैया। तो गेट किरोड़ी को हाँ सर, बोलिए, वापस बोलिए। हरदम खुला गेट किरोड़ी का, कभी आ जाओ, खुला है। चॉइस सिविल लाइन में मैं 4 दिन तक पायलट साहब के घर के बैठा रहा उन पे, तो वीरांगनाओं को लेके वो बाहर तक मिलने नहीं आए। थोड़ी सी बात गोलमा देवी पर करनी थी आपसे। इसलिए आप भी अरेंज्ड मैरिज करना, मैं सलाह दूंगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ध्रुव तारे की कसम ली है, पंडित जी ने दिलाई थी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जयपुर में भाई साहब छमाछम बारिश हो रही और यहाँ पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कृषि भवन में बैठे हैं और देखिए बाहर 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 इतनी जोर से बारिश हुई फिर भी इतनी भीड़ यहाँ पर नजर आई। अब ये मत सोचिएगा कि मैडम आप तारीफ कर रही हैं, मंत्री जी के पास बैठी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको रियलिटी बताती हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर आए, कुछ लोग यहाँ पर आए। मैंने बाहर एक ही सवाल सबसे किया, आपका मिलना मंत्री जी से आसान है क्या भैया? तो उन्होंने कहा हाँ मैडम, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मंत्री जी से मिल लेते हैं, उनसे तो घर जाकर भी मिलना आसान है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति जाकर आसानी से मिल लेता है। तो सर भी, अभी मैं उनके बगल में बैठी हुई थी जब लोग यहाँ पर आ रहे थे, तो सर ने कहा कि खुलियो चा गेट किरोड़ी को। गजब है भैया। तो गेट किरोड़ी को हाँ सर, बोलिए, वापस बोलिए। हरदम खुला गेट किरोड़ी का, कभी आ जाओ, खुला है। चॉइस जी बिल्कुल। तो लोग, इतना आसान है सर से मिलना। अब देखिए, आज हम हर मुद्दे पर सर से बातचीत करेंगे, पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसी से है, क्योंकि आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो आइए सर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। आरएसएस ने आपको क्या दिया और आपने आरएसएस के लिए क्या किया, बस इतना बता दीजिए। आरएसएस ने मेरे को क्या दिया ये महत्व नहीं रखता है। आरएसएस व्यक्ति निर्माण का काम करता है, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत लोगों की फौज खड़ी करता है, संस्कृति सनातन हिंदू धर्म मजबूत हो, सोच मजबूत हो, उसके लिए काम करता है। तो ये कभी, मैं क्या, मोदी जी तक या और भी हमारे जैसे लोग हैं, वो सब देश के लिए काम करते हैं। राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। तो मेरे को क्या मिला नहीं मिला और से कोई लेना देना नहीं है। हमको हमारे देश को मजबूत करना, आगे बढ़ाना है, और सनातनी परंपराएं मजबूती से आगे चलती रहे, देश एक रहे, इसलिए हम काम करते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा सवाल का। क्योंकि आप छापे पे छापे मार रहे हैं, किसानों के नेता हो गए हैं, तो अब लोग राजस्थान में आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है, किरोड़ी लाल मीणा जी को कोई कुछ बड़ा पद मिलने वाला है, वो स्टार बनने वाले हैं। तो कितनी सच्चाई इसमें लगती है? देखो ऐसा है, हमने संस्कार लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे, वहां खेले। पद पाने के लिए हम राजनीति में नहीं आए, हम जनता को कुछ करने के लिए आए, देश को कुछ देने के लिए आए। सर, कुछ करने के लिए पद की जरूरत होता है। हाँ, पद है ना, कृषि मंत्री कम है क्या? तो इसलिए तो मैं काम कर पा रहा हूँ। और पद जरूरी नहीं होता, बिना पद ही पिछले राज्य में कांग्रेस के में 18 में से 17 पेपर लीक के मामले पकड़े हमने हैं। हमने सब इंस्पेक्टर पेपर के लोगों को जेल में डाला, हमने भ्रष्टाचार के मामले पे जबरदस्त आंदोलन किया। और आपको ध्यान हो, गणपति प्लाजा में मैंने ईडी और इनकम टैक्स को ले जाके वहां छापे पड़वाए, जब तो मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और वो जो हमारी वीरांगना है, जो देश के लिए लड़े, उनके प्रति बलिदान दे दिया, उन कौन सा मुद्दा था जिसकी लड़ाई नहीं लड़ी? रेट का पेपर हमने जन समर्थित आंदोलन करके रद्द करवाया। इसलिए पद होने पे थोड़ा कुछ ज्यादा कर सकते हैं, पर महात्मा गांधी जी के पास कौन सा पद था? जयप्रकाश नारायण जी के पास कौन सा पद था? पद से कद बड़ा होता है।
आदमी अपने कद का निर्माण व्यक्तित्व का कर लेता है तो वो कुछ भी काम कराने में सक्षम हो जाता है। वैसे हम लगे रहते हैं कार्यकर्ता के रूप में। सर आपके दोस्त हैं चंद्रराज सिंघवी जी, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि लंच करते रहते हैं, फोन पे बातें हमारी होती रहती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, मन था कि आपसे जरूर पूछूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा, राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा ही दिख सकती है, कोई तीसरी पार्टी कभी खड़ी नहीं हो सकती है, जीत नहीं सकती है। आप कितना मानते हैं, क्योंकि राजनीति में आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, बताइए। हाँ, यहाँ संभव नहीं है, यहाँ बाइपोलर सोच है, आइदर द बीजेपी और द कांग्रेस। इससे आगे बढ़ने का चांस नहीं राज्य है की जनता का ही मन नहीं है। और कभी होगा भी नहीं सर। ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, कभी क्या बन जाए। राजनीति बड़ी अनसर्टेनिटी का दौर रहता है राजनीति में, कभी कुछ भी हो जाए, पर निकट भविष्य में ऐसा कुछ नहीं लगता। सर एक सवाल सब बहुत कमेंट करते रहते हैं हमारे चैनल पे, पूछा जब मिले आपसे तो पूछे जरूर। मैं मुझे आपसे पूछना था कि आप और नरेश मीणा कब मिल जाएंगे, कब मिलते हुए लोगों को दिखाई देंगे। इससे क्या हो जाएगा? सर चाहते हैं लोग कि आप साथ आएंगे क्या, पूछ रहे ना ना, हम तो मिलते ही रहते हैं, हम तो मिलके काम करते हैं। पर राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। गांधी जी ने उघाड़े तन से अपने हाथ में डंडा लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूर्य छुपता नहीं था। तो इसलिए जो हिंसा करते हैं, मैं उनके साथ जा नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। हिंसा करने वालों को, कोई भी हो, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, पर बड़े संयम से। अब अन्ना हजारे ने पूरे देश को हिला दिया था ना हिंसा का आंदोलन से, जानती हो ना। जयप्रकाश नारायण ने कौन सी गोलियां चलवाई थी, किसी का थप्पड़ मारा था, लाठियां चलाई थी। हमारे आज की पीढ़ी हिंसा पर भरोसा करने लगी, जो गलत है। वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब नेपाल में हुआ है, ये शुभ है क्या? इसलिए मैं इसमें भरोसा नहीं करता। तो ऐसे लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़ के लोकतांत्रिक तरीकों से जनता को मदद करो। जी सर। अच्छा सर, एक खबरें बहुत उड़ रही हैं, कह रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सचिन पायलट हो सकता है कि पीसीसी अध्यक्ष बन जाए। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष बन गए तो आप लोगों पे भारी पड़ेंगे? देखो जी, हम पे कोई भारी नहीं पड़ता, हमारा सबसे बड़ा भारी हमारी विचारधारा है। उस विचारधारा का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उस विचारधारा का प्रभाव ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी, वो ग्लोबल लीडर है, बीजेपी भी सबसे बड़ा संगठन है जिसकी विचारधारा मजबूत है, जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शुचिता की राजनीति कर रहे हैं। उनको कोई खतरा नहीं है, किसी को बना लो आप। यहाँ राहुल गांधी को भी लाके प्रदेश का अध्यक्ष बना दो ना, तब भी हमको तो अभी कोई खतरा नहीं है। और काम करेंगे 5 साल, अब हम कर ही रहे हैं, आपको दिख ही रहा, नहीं कर रहे क्या? केंद्र का यह मन बना दिया यहीं से गंगानगर, हनुमानगढ़, किशनगढ़ से आवाज देकर कि फर्टिलाइजर पे कानून लाना ही है। तो काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी, काम नहीं करेंगे तो आप एसी रूम में बैठे रहो। कांग्रेस की विचारधारा ये केन प्रकार सत्ता में आने की रही है। उसमें चाहे उनको भ्रष्टाचार फैलाना पड़े, भाई भतीजावाद करना पड़े, क्षेत्रवाद करना पड़े, परिवारवाद करना पड़े, वंशवाद करना पड़े, गांधी परिवार की चाटुकारिता करना पड़े, उन्हीं के नारे लगाने पड़े, वही सब कुछ है। जहाँ व्यक्ति और परिवार की इतनी पूजा चालू हो जाती है, वो परिवार, वो विचारधारा है ही नहीं, वो बढ़ ही नहीं सकते आगे। और हमारी विचारधारा, हम हम संघनिष्ठ हैं, हम संगठन निष्ठ हैं, हम विचारधारा निष्ठ हैं। राष्ट्रीय हमारे लिए सर्वोपर है, सब सर्वोपरि है। उस दृष्टि से हम काम करते हैं, तो हम तो चलते ही रहेंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं।
सर आप आरएसएस की बात करते हैं, आप अभी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एनएसयूआई के छात्रों से मिली, क्योंकि विनोद झाकड़ को लेकर चले गए। बहुत छोटी चीज नहीं थी क्या सर, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर आरएसएस के लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में आने की आपको क्या जरूरत है। तो वो छोटी सी चीज के लिए विनोद झाकड़ को इतने दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। पायलट साहब गए तो भी मिलने नहीं दिया गया। बड़ी बात नहीं है सर। मेरी बात सुनो, पायलट साहब गए होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम यूनिवर्सिटी एक विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सब सार्वजनिक स्थानों पर 1925 से कार्यक्रम कर रहा है भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कहीं मैदान अलॉट करवाया वो हमारा राज रहा है, तब भी कहीं पूरे देश का आप उठा के देख लो कि शाखा यहाँ लगेगी, कार्यक्रम या इसको हमको मैदान चाहिए, नहीं। जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ हमको कार्यक्रम करना होता है, वहाँ उन्होंने कार्यक्रम कर लिया। तो उनको इस ढंग से वहाँ जाके उसमें देखो, डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने ये संगठन की स्थापना की, उनके चित्र को फेंक दें, बैनर को फाड़ दें, ये वही मैं कह रहा हूँ जो आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया। क्या ये तरीका ठीक है? वो वीसी को पत्र दे सकते थे, कार्यक्रम यहाँ नहीं होना चाहिए, अपना वो प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकते थे। ये तो राजनीति का तरीका नहीं है कि एक राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं को जाके वहाँ झगड़े, उनमें विघ्न डाले, और ये मिलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वाले पायलट साहब को मिलने नहीं दिया, प्रशासन ने कहा जाइए। हाँ, और हमको हमारी गर्दन तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, वो वीरांगनाओं के बाल खींच लिए, उनके नाखून, वो आलपिन चुबाई गई। इनको ध्यान नहीं है क्या? यहीं सिविल लाइन में, सिविल लाइन में मैं 4 दिन तक पायलट साहब के घर के बैठा रहा उन वीरांगनाओं को लेके, वो बाहर तक मिलने नहीं आए। पायलट साहब, हाँ, ना गहलोत साहब मिलने आए। ये कौन से उसकी बात कर रहे हैं कि मिलने नहीं दिया? हम तो घर के दरवाजे पे बैठे रहे, वहीं नहीं मिले। ना गहलोत साहब मिले, ना पायलट साहब मिले। तो थोती बातें, खोखली बातें, मिले के उकसा के आते, फिर हिंसक होता मामला। कांग्रेस तो ये के प्रकार है, देश को डिवाइड करके, देश को, लोगों को बहका कर सत्ता मारना चाहती है। सत्ता मारने का सपना देख रही है, देखे, लेकिन सपने सत्य नहीं होते, पर सपना सत्य हमारा कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, और बड़ी मजबूती से राज चल ही रहा है, चलाते रहेंगे। इतना आसान है कि ग्लोबल लीडर बनना, हाँ? एक मजबूत संगठन के आधार पर बन सकते हैं। एक मंत्री का नाम बता दो दिल्ली में जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। सर लोग कहेंगे कि अभी अभी लोग कमेंट कर देंगे कि सरकार ही आपकी है तो कैसे भ्रष्टाचार के आरोप। ना ना, मैं दिल्ली वालों का कह रहा हूँ, एक मंत्री पर आरोप बता दो। मनमोहन की सरकार में कितने मंत्रियों पर कैसे कैसे आरोप नहीं लगे हैं? वो जो राजीव गांधी की में लगे, भ्रष्टाचार के नहीं लगे? कितना भ्रष्टाचार, ने आसमान को छोड़ा, न पाताल को छोड़ा, न रेल को छोड़ा, न दवाओं को छोड़ा, न पनडुब्बी को छोड़ा। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार नहीं फैलाया? और पिछले 5 साल में राज्य में मैंने इतने भ्रष्टाचार उजागर किए। एक मंत्री तो जल जीवन मिशन के घोटाले में जेल में बैठा ही है। अभी तो बहुत सारे बाकी है पकड़ने, ईडी पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी। सर अंतिम सवाल है मेरा, आप बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ये सवाल ऐसा है सर जो हर इंसान के मन में होता है, राजस्थान की जनता के, पर कोई पूछ नहीं पाता शायद। लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस, गुर्जर, मीणा, जाट जो सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर, उनके लोगों को कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकता है, इन तीनों समाज के लोगों को। और लोग ये भी कहते हैं कि यही कारण है कि किरोड़ी लाल मीणा जी में काबिलियत थी, पर यही कारण है कि उनको भी। हमारी पार्टी में तो कम से कम ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जाति के आधार पर चयन नहीं करती है। काबिलियत, हमारी पार्टी संगठन और विधायकों की राय से, और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके साथ सब चलते हैं, हम सब चल रहे हैं, तो सर इन फ्यूचर काम देखने कर को रहे हैं। मिल जाएगा कभी मीणा, जाट, गुर्जर का कोई मुख्यमंत्री देखो बने ऐसा समाज है, देखो बनने को तो यहाँ जगन्नाथ पहाड़िया भी बन गए, ऐसा नहीं है। अब ये तो पार्टियों का निर्णय है, पार्टी करती है, लेकिन जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने, ये कांग्रेस ने सिखाया है देश को।
जातिवाद को बढ़ावा कांग्रेस ने दिया है। जातिवाद से देश कमजोर होता है और कैपेबिलिटी के आधार पर लोग बढ़ते ही हैं और बनते हैं, सेवा करते हैं। जो जातियां हम नाम ले रही हैं किसान जातियां हैं। कोई इतना अच्छा काम कर पाएगा, कर रहा होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। हम तो ना हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पथ का लक्ष्य सिंहासन नहीं है। हमें हमें तो जो है ना सिंहासन पाना नहीं है। नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। पद के लिए नहीं है, माँ की सेवा में हम बलिदान तक दे सकते हैं। और पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, ये लक्ष्य नहीं है हमारा। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारी विचारधारा है। ऐसा सोच है, सब समाज को लेके चलो, मीणा गुजर किसान महिला पुरुष सब धर्म और देश को मजबूत करो। इस उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, वहाँ पद कहाँ से आ गया? तो किरोड़ी लाल मीणा अगर कभी मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाएंगे तो भी जद्दोजहद में लगे रहेंगे, डट कर मैंने मेहनत आज करेंगे। तक जद्दोजहद पद के लिए नहीं की, कभी देख लेना आप, कभी भी। मैं 1989 में देश में बीजेपी में सबसे ज्यादा नंबर 1 वोट पे जीत के गया, नंबर 1 पर। उसके बाद मेरा 4 बार टिकट कटा, मैं तो वो भी नहीं की। ठीक है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का तय है, पार्टी का फैसला है। टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। एमएलए दिया, एमएलए लड़ लिए। एमएलए यहाँ से लड़ा वहां लड़ लिए, यहाँ से लोकसभा लड़ लिए। तो कोई टिकट के लिए लड़ते हैं या पद के लिए लड़ते हैं, ये तो हमारे बीजेपी में कतई नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे पहली बार एमएलए बन के आए, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दे दिया, ये हमारी पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस में संभव नहीं है। अच्छा सर, बस एक छोटा सा मन था, आपसे मिलूंगी तो जरूर पूछूंगी। थोड़ी देर के लिए राजनीति वाजनीति को भूल जाइए भैया। एक बार किरोड़ी लाल मीणा के पास बैठे हैं तो आप देखते हैं कि वीडियोस कितनी वायरल होती हैं। सर, थोड़ी सी बात गोलमा देवी पर करनी थी आपसे। आज की जनरेशन में, आज के समय में, क्योंकि आपका अनुभव इतना ज्यादा है, तो लोग देखते हैं शादी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। क्योंकि भाई साहब, मैं देखा कि लुगाया मार रही, कभी पति मार रहा। तो लोग ये कहते हैं कि इस समय में भी जब आपको देखते हैं, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें नारियल पकड़ के आप उनको पानी पिला रहे थे, नारियल पानी पियो गोलमा देवी जी, और वो कह रही थी इमतो कछु छही कौन है ना। तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे जब वो कुछ बोलने जाती है स्टेज पर, तो आप मुंह खोलकर काला चश्मा लगाकर देखते रहते हैं और कहते हैं अरे वाह, बड़ा गजब का बोली है। तो आप दोनों के रिश्ते से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं लोग। आप प्रेम पर, शादी पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि खूब शादियां टूट रही हैं, लोगों का विश्वास शादियों पे से उठ गया है। देखो, पहले हमारे टाइम पे जब शादियां होती थी, सगाई, हमको तो देखने या तो पंडित जी आते थे या नाई आते थे। मैं तो उनका सिलेक्शन हूँ और मेरा रिश्ता आज तक नहीं टूटा सर टूटेगा भी कैसे? हाँ ना। तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो उसको निभाएंगे। हमने 7 फेरे खाए, धूजी महाराज की कसम ली, ध्रुव तारे की कसम ली है, पंडित जी ने दिलाई थी। इसकी कसम लेनी है तो वो कसम निभा रहे हैं। अच्छा, जब मैं सबसे पहले पढ़ के उस उम्र में मैंने एमपीपीएस कर लिया था। तो जब हमारे कई आईएएस आईपीएस ने, मैं नाम बताना ठीक नहीं है, अपनी उन अनपढ़ बहनों को छोड़ दिया जिनकी बचपन में शादी हो गई थी, और नई नई दूसरी दूसरी जगह शादी ले आए। वो उनका जीवन अशांत है और मैं खुश हूँ। क्योंकि आप बनकर भी आपने उन्हीं का साथ दिया हमेशा। देख रहे हैं। 7 फेरे सनातनी परंपरा है। मैं सनातन परंपरा को मैं अटूट भरोसा करता हूँ। और अपनी जो सामाजिक परंपरा है हिंदू धर्म की है, मैं हिंदू हूँ। और जो 7 फेरे से मेरे बंधन बंधा है उसको जीवन भर निभाना, सम्मान करना नारी का, मेरी पत्नी का मैं सम्मान करता हूँ, वो तो पूरी दुनिया खुश रहती है। और आज के लोग क्या कर रहे हैं, रोज दहेज के मुकदमे लग रहे हैं, हत्या के लग रहे हैं, भगा दिया, घरेलू हिंसा हो रही है, रोज तनाव बढ़ रहे हैं। इसलिए आप भी अरेंज्ड मैरिज करना, मैं सलाह दूंगा। हाँ।
नहीं, आपका विश्वास अरेंज मैरिज पे ज्यादा है, लव मैरिज में ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा तो नहीं है, पर वो रिश्ते टूटते ज्यादा है। सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान की जनता क्या पूरे देश की जनता ध्यान से वो रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं, जल्दी बिखरते हैं, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। वो रिश्ते रिसर्च बेस नहीं होते। उनमें जो हमारे सनातन धर्म में 16 परंपराओं का पालन होता है, वहाँ एक का भी पालन नहीं होता। इसलिए हमारा सनातनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बंधन होना चाहिए, शादियां होनी चाहिए। और आज का माहौल तो इतना बिगड़ गया, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं 80-85 में चुनाव लड़ता था। गांव की कोई जोगी की बेटी मिल गई तो, प्रजापति की मिल गई तो उसको पैसे दे के आता था। मेरी बेटी है, मेरी बेटी का भाव, मेरी बहन का भाव खत्म हो गया और गांव में अनैतिक आचरण बहुत होने लग गए। इससे सामाजिक वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित है। उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, बचाना चाहिए। आप जैसे मीडिया वालों की है, बहन की इज्जत बची रहे, माँ की इज्जत बची रहे। आज स्थितियां उल्टी हो गई है। सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से टूट गया है। गांव के जो सम्मानीय पंच पटेल होते हैं या मोहल्ले का कोई जिम्मेदार आदमी होते हैं, उनकी भी आज के लड़के लड़कियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती कि तुम ये गलत कर रहे हो। इसलिए जब तक आप गलत को रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, तब तक समाज का वातावरण, परिवार का वातावरण नहीं सुधर सकता। देखा आपने, अंत हमने बड़ा अच्छा किया। ये राजनीति तो चलती रहती है भैया, पर जीवन में जो हकीकत है वो भी कभी कभी अनुभवी लोगों से सुन लेना चाहिए। तो आपने सुन लिया है, अब आप क्या बोलेंगे? किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो बोल दिया है कि अरेंज मैरिज बेस्ट है, लव मैरिज का थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ रहता है। आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।